बड़ी सीधी सी बात है कि अगर भगवान आपको इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, आपको उससे कहीं ज्यादा मिलने वाला है जितना आपने मांगा है। दोस्तों, एक बड़ी छोटी सी कहानी है। पुराने जमाने की बात है। एक सेठ जी का बहुत विश्वास पात्र नौकर था जो कई वर्षों से उनके यहां नौकरी कर रहा था। एक दिन उस नौकर ने कहा, सेठ जी, मेरे मन में बहुत दिनों से एक इच्छा है कि मैं श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए श्रीपुरी धाम जाकर आऊं। अगर आप अनुमति दें और छुट्टी दे दें तो मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। सेठ जी ने कहा, अरे बहुत अच्छी बात है, अवश्य जाओ। ये तो मेरा सौभाग्य है कि तुम जा रहे हो। मैं तो कभी व्यापार के कारण जा नहीं पाया, मेरे पास समय ही नहीं रहा। अब तुम जा रहे हो तो मेरी तरफ से भगवान को प्रणाम कहना। और हाँ, ये 100 रुपये ले जाओ और भगवान के चरणों में चढ़ा देना। नौकर ने कहा, अवश्य सेठ जी, ये काम मैं जरूर करूंगा। सेठ जी ने 100 रुपये दिए और नौकर ने उन्हें अपने पास रख लिया। यात्रा प्रारंभ की। पुराने जमाने की बात थी तो यात्रा पैदल करनी थी और कई दिन लग गए। यात्रा के दौरान उसने देखा कि बहुत से संत और भक्तजन श्री जगन्नाथ धाम की ओर जा रहे हैं, हरि बोल श्री हरि का सुमिरन करते हुए। वे भक्त पैदल चलते चलते थक चुके थे और भूख से परेशान थे। तब उस नौकर को याद आया कि सेठ जी ने उसे 100 रुपये दिए हैं। उसने सोचा, क्यों न इन भूखे भक्तों को भोजन करा दूं। सेठ जी को तो सिर्फ ये जानना है कि पैसे चढ़ा दिए या नहीं। मैं उन्हें कह दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए, इससे मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा और इन संतों की सेवा भी हो जाएगी। उसने उन 100 रुपयों से भोजन का प्रबंध किया। 98 रुपये खर्च हो गए और सिर्फ 2 रुपये बचे। उसने सोचा, अब ये 2 रुपये भगवान को चढ़ा दूंगा। जब वह श्रीपुरी धाम पहुंचा, उसने भगवान जगन्नाथ के चरणों में प्रणाम किया और वे 2 रुपये चढ़ाते हुए कहा, भगवान, ये रुपये मेरी ओर से नहीं बल्कि हमारे सेठ जी की ओर से हैं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। इसके बाद वह वापस लौटने लगा। करीब 2-3 दिन बीत चुके थे। उसी दरमियान सेठ जी को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, सेठ, तुम्हारे 98 रुपये मुझे प्राप्त हो गए हैं, तुम पर कृपा बनी रहेगी। सेठ जी की नींद खुली और वे सोचने लगे, मेरा नौकर बड़ा ईमानदार है। उसने 98 रुपये चढ़ा दिए, लेकिन 2 रुपये का क्या किया? ऐसी कौन सी स्थिति आ गई थी कि उसे वो 2 रुपये खर्च करने पड़े? कहीं वह बीमार तो नहीं हो गया? जब नौकर वापस आया, उसने सेठ जी को प्रणाम किया। सेठ जी ने पूछा, पैसे चढ़ा दिए? नौकर ने कहा, हाँ सेठ जी, चढ़ा दिए। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, 98 रुपये चढ़ाए, लेकिन 2 रुपये का क्या किया? नौकर चौंक गया और बोला, आपको किसने बताया? सेठ जी ने कहा, मुझे भगवान जगन्नाथ जी ने स्वप्न में दर्शन दिए। वे कह रहे थे कि तुम्हारे 98 रुपये उन्हें प्राप्त हो गए हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि 2 रुपये का क्या हुआ? नौकर ने धीरे से कहा, सेठ जी, मैंने तो सिर्फ 2 रुपये भगवान को चढ़ाए थे, बाकी 98 रुपये से मैंने संतों और भक्तों को भोजन कराया था। सेठ जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे बहाने ही भगवान ने मुझे दर्शन दिए और यह सिखाया कि जीव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, मानव सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। दोस्तों, भगवान के आशीर्वाद के साथ अपनी मेहनत और अपनों के प्यार से जीवन में आगे बढ़ते रहें। श्री कृष्णा कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हमें हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। कामयाब होना है तो एक गांठ बांध लो, पाम भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। रास्ते पर बिखरे कांटों से मत डरो, आपके साथ दुआएं बहुत हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है और जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखो। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्तों में फिर मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज इस संसार में, बस थोड़ा इंतजार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा।
जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो वह खुद ब खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात जरूरी है अगर रिश्ता बचाना है। लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, उसे नहीं मिला तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्ती और रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। जो साथ रहकर भी किसी और के हो, वो दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। मेरी भक्ति मौन होके जो सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसकी मांग और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। सिर्फ ईश्वर के सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना यह बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत मत हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी, परंतु जीवन की हर कठिन स्थिति यही दर्शाती है कि जीवन में अकेला रहने की कला कितनी जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। बोलने वाले तो बिना सोच समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है कि सुनने वालों पर क्या बीतती है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुंदर कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके सही बयान का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास है, वरना हाल चाल तो रोड पर आते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देरी से सही पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल वो आपके खिलाफ भी हो सकता है। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। चुपचाप शांत रहो तो आप सबसे अच्छे हो, सच बोल पड़ो तो आपसे बड़ा कोई नहीं। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। खूबसूरत सफर की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नजरअंदाज करे तो उनसे दूर हो जाएं। सुख को जानना है तो क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। समझ आता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। कभी कभी हम मुसीबत से ऐसे निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करे, जहां से तुम चले हो वहां तुम्हें सब याद करे, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करे।
काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वो छोटे लोगों का साथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। नफरत का कोई वजूद नहीं होता, ये तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा होता है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे तुम कितने अच्छे थे। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाए, समय आने पर वह आपको फल जरूर देंगे। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए। मुसीबत भरी हुई थैली की तरह होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर करते हैं जो आपकी काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्या। श्री कृष्णा कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचाने का। बिना मतलब की कोई आपकी कद्र भी नहीं करता है, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लोग आपकी इज्जत करें। जो छोड़कर जाने वालों ने एक बात सिखाई है कि आने वालों को औकात में रखना। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।